भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है चित्रा उपन्यास को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रतन चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो जनगण मन को पहली बार कोलकाता में गाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत ने पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत ने पहला समाचार पत्र को जेम्स हिकी ने शुरू किया था। जेम्स हिकी ने। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान इनमें से प्रेमचंद की रचना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद की। तो चलिए अगला अगला सवाल है हमारा, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। सैडलर आयोग का संबंध। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा से। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, खिलाफत का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बांधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, मानव ग्लाइकोजेन के द्वारा होता है कार्बोहाइड्रेट संग्रह। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आइए इनमें हम लोग जाने किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चावल में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? तो शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन सब्जियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सब्जियों में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्टार्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित रूप से कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम होता है दांतों में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किस चीज़ के कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा के कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर में। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष का बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा?
तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे लाल कांच को अगर अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो वह हरा कलर का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे प्रकाश का रंग को तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुल 7 रंग। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जूल है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, जूल है कार्य का मात्रक। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बल की एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन। तो अगला प्रश्न है हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूनेम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पास्कल इकाई क्या है। तो पास्कल इकाई दाब की इकाई है, पास्कल इकाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कैंडेला मात्रक क्या है। तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे कैंडेला मात्रक ज्योति तीव्रता है, कैंडेला मात्रक। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विद्युत मात्रक की इकाई क्या होती है। तो विद्युत मात्रक की इकाई एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विद्युत मात्रक के एम्पियर होता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो डायोप्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, डायोप्टर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे सदिश राशि। तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आदिश राशि क्या होती है। तो आदिश राशि ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है। तो निम्नलिखित में से सदिश राशि, आइए इनमें देखेंगे हम लोग, वेग सदिश राशि है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो गतिज ऊर्जा, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्यानता की इकाई क्या कहलाती है। तो श्यानता की इकाई प्लाइज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लाइज। नेक्स्ट सवाल है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक।